हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल शिंदे बुल्स एंड बियर ट्रेडिंग एकेडमी कोल्हापुर। मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूं और पिछले 7 साल से शेयर मार्केट में काम कर रहा हूं। पिछले 6 साल से मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट में हूं। और मुझे पता है कि आपको शेयर मार्केट सीखना है, लेकिन आपके मन में एक कन्फ्यूजन रहेगा कि किससे ट्रेनिंग हमें लेनी चाहिए शेयर शेयर मार्केट की। तो मैं एक ही चीज़ बताऊंगा कि आपको ट्रेनिंग उस ट्रेनर से लेनी चाहिए जो खुद अपने अकाउंट में पैसा कमाता हो। आजकल मार्केट में बहुत सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग चल रहे हैं शेयर मार्केट के बारे में, लेकिन इसमें से 99% ट्रेनर ऐसे हैं कि जिनके अकाउंट में प्रॉफिट ही नहीं है। उनको अगर आप पूछेंगे कि सर आपका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आप शेयर कर सकते हैं क्या, पिछले 6 महीने का, 1 साल का, तो वो बोलेंगे कि हम लोग नहीं, वो प्राइवेट है, हम लोग शेयर नहीं कर सकते। या फिर आपको फेक स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, या फिर जिस दिन प्रॉफिट हुआ है उतना ही दिखाएंगे। सो इससे एक ही चीज पता चलती है कि जो आदमी, जो ट्रेनर कम अकाउंट में पैसा नहीं कमा रहा है, वही ये बोलेगा कि मैं नहीं दिखा सकता। ठीक है, तो मैं आपको मेरा स्टेटमेंट अभी लाइव में शेयर करता हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा फिर से एक बार इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा नाम विशाल शिंदे है। मैं पूरा हमारे एकेडमी का ट्रेनिंग देखता हूँ। और रोहिणी शिंदे मैडम हमारे ये भी एक फुल टाइम ट्रेडर है और मेरे साथ काम करती है एकेडमी में। तो मैं अभी आपको मेरा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट शेयर करता हूँ। तो ये है मेरा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, पिछले 10 महीने का स्टेटमेंट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल 5 अकाउंट है मेरे। ये मेरा, मेरे वाइफ का, मेरे पेरेंट्स का, मतलब मेरी मदर और फादर का, और मेरे बहन का अकाउंट है। टोटल 5 अकाउंट में अकेला हैंडल करता हूँ। सो ये टोटल 5 अकाउंट है। इसमें मुझे पिछले 10 महीने में 20,75,000 का प्रॉफिट हुआ है। सो पहले अकाउंट में देख सकते हैं 4 लाख, 6 लाख, 3 लाख, 2,68,000, 3,90,000 के आसपास मुझे प्रॉफिट हुआ है। सो कुछ अकाउंट में ज्यादा प्रॉफिट है, कुछ में कम प्रॉफिट है, क्योंकि हर एक अकाउंट में कैपिटल थोड़ा कम ज्यादा है और हर एक टेक्निक्स थोड़े अलग अलग है। ठीक है, तो ये मैं आपको स्टेटमेंट में, अकाउंट में दिखाता हूँ। ये सिर्फ एक प्रेजेंटेशन में है, आपको मैं मेरे अकाउंट में दिखाता हूँ, क्योंकि अकाउंट में देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं अभी जो फर्स्ट अकाउंट है वो ओपन करता हूँ, 4,38,000 का। उसमें आप देखिए, सो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि पहले अकाउंट का लिंक ओपन हो रहा है। तो ये वेरीफाइड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। इसमें हम लोग खुद चेंज कुछ नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं 1 अगस्त 2023 से 31 मई 2024 तक इस अकाउंट में 4,38,000 का प्रॉफिट है। कुछ महीने इसमें ट्रेडिंग भी नहीं हुआ है। राइट, सो ये कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग्स है मेरे, इसकी वजह से आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगस्त से लेके मई तक मुझे जो प्रॉफिट है 10 महीने में 4,38,000 है। यहाँ पे कुछ रेड डॉट्स और ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि रेड मतलब लॉस, ग्रीन मतलब प्रॉफिट। तो जनरली हमारा टारगेट रहता है कि 100 में से हमारे 65 ट्रेड्स प्रॉफिट में रहे, 30-35 ट्रेड लॉस में गए तो भी चलेगा। मतलब 65% भी ट्रेड प्रॉफिट में रहे तो हम प्रॉफिट में रहते हैं। वो कैसे कि हम लोग, हमारा प्रॉफिट जो है वो बहुत बड़ा बड़ा रखते हैं एंड लॉस जो है वो छोटा रखते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, भले ही आपके 50% भी ट्रेड प्रॉफिट में आ जाए, आप लॉन्ग रन में प्रॉफिट में रहते हो। ठीक, तो ये प्रॉफिट है। इसमें और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि महीने में 20 दिन आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको 13, 14 या 15 दिन ही प्रॉफिट होगा, 7-8 दिन लॉस होगा। साल भर में 12 महीना आप ट्रेडिंग करते हो तो उसमें से 2 महीना, 1 से 2 महीना आपके लॉस में जा सकते हैं, बाकी के 10 से 11 महीना आपके प्रॉफिट में रहेंगे। तो आप यहाँ पे, मेरा नाम विशाल शिंदे है, तो यहाँ पे आप सरनेम देख सकते हैं शिंदे। तो टोटल आपको 4 अकाउंट शिंदे नाम से दिखेंगे। एक ऑब्जर्व कीजिए आप। सो सेकंड अकाउंट में अभी आपको शेयर करता हूँ 6,79,000, जिसमें 6,79,000 का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे देखिए 6,79,000 प्रॉफिट है, शिंदे सरनेम है यहाँ पे भी। तीसरा अकाउंट दिखाता हूँ 3,01,000। सो यहाँ पे 3,01,000 का प्रॉफिट है। ओके, चौथा अकाउंट अभी आपको दिखाता हूँ मैं, 2,68,000 का। सो यहाँ पे 2,68,000 का प्रॉफिट है। एंड लास्ट अकाउंट है, ये मेरे बहन का है, 3,89,000। सो 3,89,000। सो यहाँ पे उनका, शी इज मैरिड, दैट्स व्हाई उनका सरनेम थोड़ा अलग है। सो यहाँ पे 3,89,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। इस अकाउंट में तो देखिए सिर्फ हमने 1, 2, 3, 4, 5 साढ़े 5 महीना ही काम किया है, उसमें 3,89,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो आपके दिमाग में एक सवाल आया रहेगा कि कितना कैपिटल लगता है ये प्रॉफिट कमाने के लिए। मैं थोड़ी देर में अभी बताऊंगा। तो अभी हम लोग फिर से प्रेजेंटेशन की तरफ जाते हैं और वहां पे मैं आपको कितने कैपिटल पे कितना रिटर्न हमें मिलता है वो भी डिस्कस करूंगा। तो मेरा थोड़ा सा डिटेल इंट्रोडक्शन में आपको दूंगा। मेरा एजुकेशन बी मैकेनिकल एमई डिजाइन हुआ है। उसके बाद मैंने टाटा में 12 साल काम किया है फुल टाइम एज ए इंजीनियर। एंड 7 साल टोटल मेरा एक्सपीरियंस जो है वो 7 साल का है। उसमें से 4 साल में पार्ट टाइम ट्रेडिंग किया हूँ और पिछले 3 साल से मैं फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ओके, सो मेरा यही एफर्ट रहेगा कि आप लोग, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे, कोई स्टूडेंट रहेगा, हाउस वाइफ रहेगी। ओके, तो आप लोगों को
दिन में सिर्फ 30 मिनट काम करके पार्ट टाइम ट्रेडिंग कैसे करना है, वही मेरा सिखाने पे मेरा ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। सो मैं भी फुल टाइम ट्रेडर होके भी मेरे 5 अकाउंट दिन में मैक्सिमम 1 घंटे से ज़्यादा टाइम में यूज़ नहीं करता। थोड़ा-सा आगे जाएँगे हम लोग। टोटल मैं 15 टाइम्स ज़ीरो द चैलेंज विनर हूँ। कंसिस्टेंटली पिछले 6 साल से मैं प्रॉफिट में हूँ एंड 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैंने अभी तक ट्रेन किया है। ये कुछ ऑफिस के फोटो है। ये हमारा फिजिकल बैच जो है, जहाँ पे ट्रेनिंग होता है, ये क्लासरूम है। यहाँ पे ऑनलाइन बैचेस जो हम लोग कंडक्ट करते हैं वो कुछ स्नैप्स है और ये ऑफिस के कुछ फोटोस हैं। आगे जाएँगे। वी आर रेटेड 4.9 स्टार ऑन गूगल। अभी ये क्रॉस किया है ऑलरेडी। 100 प्लस रिव्यूज़ हमारे अकेडमी को मिले हैं। सो ये हमारे स्टूडेंट्स ने जेन्युइन रिव्यूज़ दिए हैं, तो आप लोग वो सब पढ़ सकते हैं। ओके? सो आगे जाएँगे हम लोग। शेयर मार्केट में काम क्यों करना चाहिए? इसका रीज़न मैं आपको बोलता हूँ कि हमें लाइफ में एन्जॉय करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक है टाइम फ्रीडम एंड दूसरा है मनी फ्रीडम। क्योंकि हमारा मैक्सिमम टाइम पैसा कमाने में ही चला जाता है एंड पैसा जो मिलता है वो भी सफिशिएंट नहीं मिलता। इसकी वजह से हम लोग रिटायरमेंट तक या फिर हमारे बुढ़ापे तक काम ही करते रहते हैं और लास्ट में पता चलता है कि हमने लाइफ जी ही नहीं। ओके? तो टाइम फ्रीडम का मतलब बताता हूँ कि मैं जब जॉब में था, तो 10-10, 12-12 घंटा काम करने का एक्सपेक्टेशन बॉस से होता है। इसकी वजह से होता क्या है, हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, हमारे पेरेंट्स को, वाइफ को, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, खुद की हॉबीज़ के लिए, अ, एक्सरसाइज़ के लिए, खुद की हेल्थ के लिए हम लोग टाइम नहीं दे पाते। बराबर है? तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इवन जो बिज़नेस लोग कर रहे हैं या फिर हाउसवाइफ्स है, उनके पास टाइम ही नहीं है। कमाने की इच्छा है कि हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन टाइम नहीं है। बराबर है? लेकिन शेयर मार्केट में आपको ऐसे टेक्निक्स मैं सिखाता हूँ कि आपको दिन में सिर्फ 30 मिनट काम करना है, और एक बिज़नेस की तरह इनकम कमाना है, तो आपका टाइम का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मनी का प्रॉब्लम देखिए, हम लोग जो जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, हमारा ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो होता है। मैं जब जॉब 3 साल पहले मैं रिज़ाइन जब किया, तब मेरा शेयर मार्केट में जो इनकम था, सो उसके ती 3 टाइम्स आज मेरा इनकम है। तो मैं 3 टाइम्स इनकम कर पाया, इसमें ग्रोथ बहुत फ़ास्ट है। अगर आप थोड़ी-सी भी मेहनत करने की आपकी तैयारी है, तो इसमें हम लोग बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं, ठीक है? सो आपको इनकम के लिए भी लिमिट नहीं है और आपको एक टाइम फ्रीडम मिलता है, ठीक है? सो आपको अगर लाइफ़ में एन्जॉय करना है, तो आप शेयर मार्केट में काम कीजिए। आपको इसमें लॉन्ग टर्म एज़ अ करियर आप देख सकते हैं, एक अच्छा प्रॉफ़िट कमा सकते हैं और एक अच्छी लाइफ़ आप टाइम के साथ जी सकते हैं, ठीक है? सो मैं आगे जाऊँगा। सो मार्केट कैसे काम करता है, एक शॉर्ट में देखेंगे हम लोग। मार्केट में सिंपल होता है, कोई कंपनी हमें शेयर देती है, बदले में हम पैसा देते हैं। सपोज़ आपने ये शेयर ₹1000 में लिया, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये कंपनी ग्रो करने वाली है। आपने 1000 में लिया हुआ शेयर सपोज़ बढ़ा, तो सपोज़ ये ₹1500 हो गया। आपने क्या किया, वो शेयर किसी और को बेच दिया। इनको भी लगता है कि ये कंपनी का शेयर और बढ़ने वाला है। सो 1500 में इन्होंने लिया, किसी और को बेचा, 2000 में, उन्होंने भी प्रॉफिट ले लिया। इन्होंने 2000 में लिया, इसे 2500 में बेच दिया। मतलब टारगेट क्या है कि हमें हर चीज़ कम में लेनी है, हर शेयर सस्ते में लेना है और महँगा बेचना है और प्रॉफ़िट कमाना है। तो आपको लगेगा कि अरे सर, इतना सस्ता है कि सस्ते में ले लो और महँगे में बेचो और प्रॉफ़िट कमाओ। इतना ईज़ी है मार्केट में काम करना, तो 90% लोग लॉस क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे रीज़न मैं बोलता हूँ कि 90% लोग जो मार्केट में लॉस कर रहे हैं, उनके पास सिर्फ़ 10% नॉलेज है, 10% नॉलेज है, और वो नॉलेज आया है मेनली यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, बिज़नेस न्यूज़ चैनल से, कॉल्स और टिप्स देने वाले जो लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, गुजरात, एमपी स्पेशली या मुंबई, वहाँ से कॉल्स आते हैं टिप्स देने के लिए और आपसे फीस लिया जाता है। तो ऐसे आप लोग अगर काम कर रहे हैं, तो आप 90% लोग जो है, जो लॉसेस कर रहे हैं, उसी में आते हैं, ठीक है? और ये नॉलेज जो है वो 10% है, जो कुछ काम करेंगे। तो आप कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर हमें तो पता है। तो अगर आप मार्केट में पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो आप समझिए कि आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 10% नॉलेज है। तो बचे हुए 10% लोग जो है, जो प्रॉफ़िट कमा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? तो उनके पास रियल में 90% नॉलेज है, जो मार्केट में यूज़फुल है, जो आपको सोशल मीडिया पे और कहीं पे नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया पे लोग अपना बिज़नेस खोल के बैठे हैं, उनको आपके प्रॉफ़िट लॉस से कुछ लेना-देना नहीं है। आगे जाएँगे हम लोग। तो ये 90% नॉलेज देने का काम हम लोग करते हैं हमारे एकेडमिक में थ्रू ट्रेनिंग्स। आगे जाएँगे हम लोग। एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट आपको मैं डायरेक्ट बोलता हूँ आपको क्या है, कि जनरली जो लोग मार्केट में आते हैं, उनका एक्सपेक्टेशन रहता है कि मैं अगर 1 लाख रुपए लगाऊँगा मार्केट में, तो महीना मुझे 1 से 5% मतलब रोज़ एवरेज 1 से 5,000 रुपए मिलने चाहिए। ओके? सो अप्रॉक्सिमेट पकड़िए कि रोज़ अगर 2% भी आप एक्सपेक्टेशन रखते हो, और ये न्यू कमर्स जो है, मैक्सिमम लोग जो है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि रोज़ मार्केट मुझे 2% रिटर्न दे दे ऑन एन एवरेज। इसका मतलब ये है कि साल में मुझे 500% रिटर्न मिलना चाहिए। मतलब क्या, 250 दिन मार्केट चलता है, 250 डेज़, तो 500% रिटर्न लोगों को चाहिए होता है, जो इम्पॉसिबल है। ओके? क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं 1 लाख रुपए मार्केट में लगाऊँगा और साल में 5 लाख रुपए कमाऊँगा। ठीक है? ये ऐसा हो गया कि लॉटरी लगाने जैसा, गैम्बलिंग हो गया। आपको लॉटरी लगाने जैसा पैसा, लॉटरी की लगा के आप पैसा कमाना
चाहते हो, तो ये आपको नहीं मिलेगा। तो मार्केट में 500% रिटर्न नहीं मिलेंगे, तो कितना मिलेंगे? तो इसका रिटर्न मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ कि आप 500% एक्सपेक्ट कर रहे हो, एफडी कितना रिटर्न दे रही है? 7% दे रही है, बराबर है? तो आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एफडी इतना भी कम रिटर्न नहीं मिलेगा, हमें रिटर्न मिलेगा एफडी से 7 से 8 गुना ज्यादा। मतलब हमें रिटर्न कितना मिलेगा? 40 टू 80% रिटर्न, या फिर 100% तक भी आप जा सकते हो। मार्केट से हमें इतना ही रिटर्न मिलेगा साल में, मतलब 1 लाख के ऊपर 40 से 80 हजार तक रिटर्न मिलेगा। सो मंथली रिटर्न कितना परसेंट रहेगा? मंथली रिटर्न हमारा 5 से 8-9% तक रह सकता है। तो एफडी हमें अगर 7% साल में दे रहा है, तो हम लोग उतना टारगेट पर मंथ रख सकते हैं। ओके, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। कुछ लोगों को ये 40%, 80% बहुत कम लगता है, लेकिन मैं इसका मैजिक अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए, आप अगर 1 लाख रुपए बैंक में रखते हैं 7% इंटरेस्ट रेट से, तो आपका 10 साल में वो हो जाता है 2 लाख रुपए। तो आपको लगता है कि अरे मेरा कैपिटल तो डबल हो गया। देखिए, महंगाई की वजह से 10 साल के बाद महंगाई डबल से भी ज्यादा क्रॉस होने वाली है। जो आपने बैंक में 1 लाख रुपए रखा था, 2 लाख हो गया, लेकिन एक्चुअल में वो 1 लाख रुपए ही है, क्योंकि 10 साल के बाद महंगाई भी उतनी बढ़ने वाली है। लेकिन वही आप शेयर मार्केट में काम करते हो और एक सेफली 40% भी रिटर्न कमाते हो हर साल, तो आपका 1 लाख 51 लाख हो जाता है। इसे बोलते हैं मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। ओके, तो ये पॉसिबल है सिर्फ शेयर मार्केट में हम अगर काम करते हैं और रिस्क फ्री काम करना है हमें। ठीक है, तो अगर आपको बैंक में, एफडी में, पोस्ट ऑफिस में, बाकी जो म्यूचुअल फंड से, नॉर्मल सेविंग स्कीम्स में पैसा रख के आपका पैसे का वैल्यूएशन कुछ बढ़ने वाला नहीं है, डबल ही होने वाला है। लेकिन यहाँ पे आपका पैसा 50 टाइम्स करने की ताकत सिर्फ शेयर मार्केट में है। ओके, सो जिन्हें शेयर मार्केट में सीरियसली एज अ बिजनेस काम करना है एंड बिजनेस की तरह एक नॉर्मल रिटर्न 50 टू 70 80% रिटर्न साल भर में कमाने हैं, मंथली 5 से 7-8% तक कमाना है, तो आप मेरे साथ काम कर सकते हो, मेरे से ट्रेनिंग ले सकते हो। आगे जाएंगे, हमारे कोर्स का कंटेंट मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो ये कोर्स में मेनली मैं आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप पोस्ट में जैसे हर महीना 1000-2000 रुपए के पैसे डालते हो, उससे अच्छा आप अच्छे अच्छे शेयर्स ले लो और उसको 5-10 साल होल्ड करो, बहुत अच्छा आपका प्रॉफिट आ जाएगा। इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो वो कैसे करना है, बैलेंस शीट एनालिसिस करनी है, कैसे करनी है, विद इन 2-3 मिनट में एक अच्छा शेयर कैसे चूज करना है, इसका पूरा ट्रेनिंग मैं आपको देता हूँ। सो मार्केट में 5 से 5,500 कंपनियां हैं, उसमें से बहुत अच्छा कंपनी पिक कैसे करना है, वो आपको मैं ट्रेनिंग दूंगा। इसके बाद शेयर्स में मैं स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशन ट्रेडिंग कैसे करना है, मतलब 1 वीक में, 1 मंथ में, 2-4 महीने में प्रॉफिट कैसे कमाना है, वो सिखाता हूँ। एंड ऑप्शंस में मैं इंट्राडे ट्रेडिंग सिखाता हूँ, जिसमें मैं आपको ऑटोमेटिक ट्रेडिंग, मतलब एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट सब ऑटोमेटिक होगा, ऐसे टेक्निक्स आपको सिखाता हूँ। एट द एंड में ऑप्शंस के रेडीमेड 4 से 5 स्ट्रेटजीज देता हूँ, जो आप यूज कर सकते हो आपके अकाउंट में डायरेक्टली। सो आपको कुछ कोर्स खत्म होने के बाद में शुरुआत कहाँ से करूँ, ये डाउट बिल्कुल नहीं रहेगा। ओके, सो आपको ये जो कोर्स है, मैं आपको बोलता हूँ कि 0 टू हीरो कोर्स है, जो एकदम से नया है या फिर जो मार्केट में अभी भी काम कर रहा है पिछले कुछ सालों से, सभी के लिए है कोर्स। ठीक है, पूरा एडवांस लेवल का टेक्निक्स आपको सिखाया जाएगा, लेकिन नॉलेज आपको बेस से दिया जाए। आगे जाएंगे हम लोग। कोर्स हमारा जो रहेगा अप्रोक्सीमेटली 5 टू 6 वीक्स का रहेगा, जिस कोर्स का नाम है मास्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। एडमिशन का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो कोर्स है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच के थ्रू मैं रन करता हूँ। एक डाउट और रह सकता है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहिए कि ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहिए, तो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि अगर सामने नॉलेज देने वाला ट्रेनर अगर खुद अकाउंट में पैसे कमाता हो और वो जेन्युइन हो, तो आप उससे ऑनलाइन सीखो, नहीं तो ऑफलाइन सीखो, आपको सीखने को मिलेगा। इसमें बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर ऑनलाइन में हमने किया था, हमारा क्या हो गया, सिखाया नहीं गया प्रॉपर। तो देखिए, बहुत सारे लोगों ने इसमें फंसाया है लोगों को कि ऑनलाइन ट्रेनिंग्स लेके, क्यों? क्योंकि वो लोग खुद ट्रेनिंग ही नहीं करते, सिर्फ ट्रेनिंग के कोर्सेज बेच रहे हैं, बुकिश नॉलेज दे रहे हैं, राइट? तो उनके पास अगर भले ही आप ऑफलाइन भी जाके बैठते, तभी भी आपको फायदा नहीं होता। तो आप ऑनलाइन कीजिए, नहीं तो ऑफलाइन कीजिए। अगर सामने वाला ट्रेनर अगर जेन्युइन है, तो आपको नॉलेज वही क्वालिटी का मिलेगा। तो आपकी चॉइस है कि आपको ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन करना है, लेकिन मेरी क्वालिटी दोनों ट्रेनिंग में सेम ही रहेगी।